एंड वेलकम। आज हम सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय किन्वट यानी एसवीएम आर्ट्स कॉलेज के प्रवेश समिति एडमिशन कमेटी की ओर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि एचएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, विद्यार्थी जो 12वीं पास करने के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम का एडमिशन लेने के लिए अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हैं। इस कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों का कॉलेजेस में जाना, वहाँ की मालूमात लेना मुश्किल हो गया है। इसलिए विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए ये एक छोटा सा वीडियो प्रवेश समिति की ओर से बनाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को हमारा उद्देश्य है कि विषय कौन से लेना है, इसका मार्गदर्शन करना है। हाँ, अभिनंदन त्रिशा। धन्यवाद सर। हाँ, आपने 12वीं में बहुत अच्छे अंक लिए हैं और आप जैसे कह रही थी कि सोच समझकर ही एसवीएम आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने आई हैं। हाँ। और हमें बहुत खुशी हुई है कि आप कुछ शील्ड यूज़ कर रही हैं। हाँ। मास्क हम भी पहने हुए हैं। चलो पहले ज़रा सैनिटाइज कर लो अपने हाथों को। बिल्कुल, सेफ्टी फर्स्ट। हो, ये बिल्कुल। हाँ, चलिए, जैसे आपने 12वीं पास की, 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उससे पहले आपने 10वीं पास की, 10वीं के भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन अब 12वीं के बाद आप डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आए हैं। हाँ। चाहे वो आर्ट्स की डिग्री हो बीए, साइंस की डिग्री हो बीएससी, या कॉमर्स की डिग्री हो बीकॉम। ये सारी डिग्री अफिलिएटेड होते हैं, संलग्नित होते हैं विद्यापीठ से, विश्वविद्यालय से। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़। जैसे कभी आप नांदेड़ से लातूर की ओर जाती होंगी, तब आपने देखा होगा ये भव्य इमारत आपको दिखाई देती है, नांदेड़ क्रॉस होते समय दिखाई देती है। ये विश्वविद्यालय स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय करके है जी, जिसकी स्थापना 1994 के समय हुई है, यानी आपके जन्म से 7-8 साल पहले। जी बिल्कुल। हाँ, तो अब इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, जिसे कि नैक से एक का ग्रेड मिला हुआ है। और हमारा महाविद्यालय एसवीएम आर्ट्स कॉलेज, इसने भी नैक के अंतर्गत B+ का ग्रेड हासिल किया है। ऐसे इस अच्छे महाविद्यालय में आप प्रवेश लेने के लिए आए हैं, इसलिए आपका पहले तो हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और चलिए अब एडमिशन के प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है। हाँ। ठीक है। जैसे आपको मालूम होगा कि एडमिशन के लिए क्या क्या लगता है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि एडमिशन के लिए हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बता दूं मैं आपको। आपके पास जैसा ओरिजिनल मार्क मेमो है, इस मार्क मेमो की 3 कॉपियाँ भी हमको लगती हैं, जेरॉक्स कॉपियाँ। हाँ, ठीक है। आपने टीसी निकाली होगी तो टीसी ओरिजिनल और उसके 2 जेरॉक्स कॉपी। हाँ। साथ में आपके आधार कार्ड का एक जेरॉक्स, बैंक पासबुक होगा तो उसका एक जेरॉक्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है उसके एक जेरॉक्स, और साथ में रीसेंट आपके पासपोर्ट साइज 2 फोटो हमें लगते हैं। ठीक है। हाँ। इसके साथ बीए फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए फीस है 1000 रुपये तक। ठीक है। हाँ। जैसा कि अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती होगी तो वो स्कॉलरशिप का जो पैसा आता है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है, इसलिए आपको 1000 रुपये देकर यहाँ पर एडमिशन करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो यहाँ पर बताई जा रही है, वो सारी लिस्ट तैयार करके वो सारे एडमिशन्स का फॉर्म के लिए लेकर आना चाहिए। हाँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन का फॉर्म दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी फॉर्म होगा। हाँ। एडमिशन फॉर्म होगा और साथ में परीक्षा फॉर्म, ये तीनों फॉर्म भरना होगा आपको। अच्छा। हाँ। वो भरकर, जैसा कि ये रूम नंबर 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। हाँ। वहाँ पर रूम नंबर 10 में आपको सारे फॉर्म मिलेंगे। रूम नंबर 11 जो हॉल है, सेमिनार हॉल, उसके बोर्ड पर हमने इसके डेमो लगा दिए हैं, वो नमूना देखने का है, आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप करके लाकर देना है। ठीक है। हाँ। अब रहे आपको बीए में एडमिशन लेते समय कौन से विषय लेना है। हाँ। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। देखिए, आप जैसा कि आपके भले ही जो भी विषय रहे हों, लेकिन आपको बीए में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि विषय कौन से हैं
और ये विषय कौन से लेने के बाद आपको भविष्य में क्या फ़ायदा होगा, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। हाँ सर, बताइए। ठीक है। हाँ। देखिए यहाँ पर हमारा कोई दबाव नहीं है, सिर्फ आप क्या कीजिए, ये एक कागज़ रखिए अपने साथ में और कागज़ पर जो विषय आपको पसंद आता है या जो अच्छा लगता है वो विषय यहाँ पर नोट करते जाइए। ठीक है। हाँ। जैसे आप 12वीं करके आए हो, हमारे यहाँ पर कुछ लड़के तेलंगाना से भी पास होके आते हैं, कुछ लड़के विदर्भ से आते हैं और आसपास के छोटे छोटे गांवों से भी विद्यार्थी आते हैं। उनके मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अब बीए में विषय क्या लेना है, कौन से विषय में पढ़ाई करनी है, कौन सा विषय करने के बाद अपने को आगे फ़ायदा हो सकता है, ये सारा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। या तो फिर वो अपने सहेली से पूछते हैं, किसी मित्र से पूछते हैं, बड़े भाई से पूछते हैं और बस एक ने जो विषय लिखा वही विषय ये भी लिख देते हैं। ठीक है। तो देखिए ये विषय आपके हैं, भविष्य आपको इन विषयों को लेकर आपको बनाना है। हाँ। थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन करूंगा, इसे ध्यान से सुनिए और अपने विषय तय कीजिए। हाँ। तो बीए में मुख्य रूप से होते हैं ऑप्शनल विषय करके। ऑप्शनल विषय। हाँ, यानी ये ऐच्छिक होते हैं, आपकी इच्छा से। आज तक आपने 10वीं में पढ़ाई की, जो स्कूल में विषय थे वो आप पढ़ते चले गए। आपने आर्ट्स लिया, साइंस लिया या कॉमर्स लिया और आपने 12वीं की, 12वीं में जो विषय दिए गए वो विषय पढ़ाई करते गए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा से आप विषय चुन सकते हो। ठीक है। हाँ। तो देखिए अब हम थोड़ा सा नीचे से ऊपर उल्टा चलेंगे जिससे कि आपको सुविधा हो। हमारे महाविद्यालय में यहाँ विषय हैं, देखिए पॉलिटिकल साइंस, राज्यशास्त्र, उसके अथवा में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ये दोनों विषय में से कोई एक विषय आप ऑप्शनल करके ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस लेना यानी राजनीति के बारे में मालूम करना, पॉलिटिक्स के बारे में पता चलना, हाँ, और जीवन में कभी ना कभी पॉलिटिक्स के बारे में करना। एमपीएससी यूपीएससी के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आपका गणित अच्छा है, जीवन में बोलते अपना हिसाब किताब अपन सब ठीक रखेंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं, मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ये दोनों में से एक विषय आप अपने हिसाब से तय करके यहाँ लिख दीजिए, जो विषय लेना है आपको वो विषय। ठीक है, लिख लीजिए, कोई एक विषय आप तय कर लीजिए। हाँ। उसके बाद अब आता है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, अथवा हिस्ट्री यानी इतिहास। अब यहाँ पर यह है कि आपने 12वीं तक सोशियोलॉजी पढ़ा है या नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ा होगा तो भी चलेगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी चलेगा। आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो भी ये विषय ले सकते हैं। ठीक है। तो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, इसके अथवा में हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री यानी आप मराठा का इतिहास, मुगल की हिस्ट्री, चाइना की हिस्ट्री, या अलग अलग हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री ले सकते हो या समाजशास्त्र ले सकते हो। दोनों में से एक विषय आपको तय करना है, आप दोनों में से एक विषय तय कीजिए। यानी ये दो विषय हो गए। इन दोनों विषय में आप बीए तक पढ़ाई करोगे, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक विषय लेकर आप आगे एमए कर सकते हो, अपना करियर इन विषय में बना सकते हो। अब एक तीसरा विषय जो आपको ऑप्शनल के रूप में लेना रहता है वो है भाषा विषय। ठीक है। जैसा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको समझ रहा है कि ठीक ठाक से? हाँ। अदरवाइज देखिए, आपल्याकडं मराठी, तुम्ही मराठी विषय घेऊ शकता किंवा हिंदी विषय घेऊ शकता किंवा इंग्लिश विषय हे घेऊ शकता। तिन्ही पैकी एक विषय तुम्हाला निवडायचा आहे। म्हणजे इथं विचार करा, तुम्ही विचार करताल की बाबा एक सोपा सब्जेक्ट घेतलं तर मला फायदा होईल, पण असंही विचार करू शकता की कोई अवघड सब्जेक्ट मी घेतले आणि अभ्यास केले तर त्याच्यामध्ये मी निष्णात होऊ शकते, पुढे चालून मला त्याचा फायदा होऊ शकतो। ठीक आहे। तर त्या हिशोबाने मराठी हां तुम्ही घेऊ शकता, आपली मातृभाषा आहे, आपल्याला फार चांगली येते, 12 वर्ष आपण ते शिकलेलो आहोत, मराठी घ्यायची इच्छा आहे। जवळपास 90% विद्यार्थी हेच पहिले विचार करतात मला मराठी घ्यायचं आहे, ते तुम्ही करू शकता। किंवा तुम्ही विचार केला हिंदी, अरे हिंदी तो महाराष्ट्र नहीं सारे भारत में चल सकती है, मुझे आगे और अधिक यूट्यूब पे भी अगर मैं कोई विषय को चयन करती हूँ तो मुझे हिंदी में ज़्यादा यूट्यूब के चैनल मिल सकते हैं,
मुझे आगे की पढ़ाई में हिंदी से बहुत मदद हो सकती है, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं। या फिर आपको लगता है इंग्लिश, इसको तो लैंग्वेज ऑफ लर्निंग या लैंग्वेज ऑफ विजडम ऐसा बहुत कुछ कहा जाता है, इंटरनेशनल भाषा है, ये तो आना ही चाहिए। ये कुछ लोगों को लगता है अरे भाई इंग्लिश तो मेरे बहुत कमज़ोर है, चलो लेकिन मुझे अब इंग्लिश सीखना है, इस तरह पे आप इंग्लिश ले सकते हो। ये तीनों भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको चुननी है, तो आप एक भाषा चुन लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से आपके ऐच्छिक 3 विषय आपने चुन लिए। अब इसके बाद एक विषय होता है सेकेंड लैंग्वेज करके। सेकेंड लैंग्वेज यानी ये द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा यानी क्या, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को एक पेपर वो होता है, थर्ड ईयर को वो नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, ये आपकी मुख्य भाषा यहाँ आपने चुन ली, ये सेकेंड लैंग्वेज करके आपको होता है। ठीक है, ये सेकेंड लैंग्वेज हम आपको दे सकते हैं। कैसे, जैसे आपने समझिए अगर यहाँ पर मराठी चुना है तो आपकी सेकेंड लैंग्वेज अपने आप हिंदी हो जाएगी। ठीक है, समझा। अगर आपने यहाँ पर हिंदी चुना है ऑप्शनल में तो सेकेंड लैंग्वेज आपकी मराठी हो जाएगी। अच्छा, और अगर आपने इंग्लिश चुना है तो यहाँ पर आपको मौका होगा हिंदी या मराठी दोनों में से कोई एक भाषा आप ESL करके चुन सकते हो। ओके, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर चुनने का आपका कोई बात नहीं है, यहाँ जो आपने चुना है ऑप्शनल में उसके हिसाब से आपको सेकेंड लैंग्वेज मिल जाएगी। और सबसे आखिरी में एक और भाषा रहती है इंग्लिश। ये इंग्लिश भाषा कंपलसरी है। आप भले ही ये कहो मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी आपको ये इंग्लिश लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपने ऑप्शनल इंग्लिश यहाँ चुना है तो भी ये कंपलसरी इंग्लिश आपको रहेगी। ठीक है, ये इंग्लिश ये कंपलसरी कहलाई जाती है, ये एक इंग्लिश आपकी कंपलसरी लैंग्वेज रहेगी। इस तरह टोटल मिला के आपके ये 3 ऑप्शनल, एक ESL और एक कंपलसरी, इस तरह से ये 5 सब्जेक्ट्स आपके होंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप मन में तय करो, शांति से सोचो मुझे भविष्य में क्या करना है। हाँ, ये ऐसे सब्जेक्ट चुनना है, तीनों ऑप्शनल ऐसे नहीं चुनना है सगळे सोपे सोपे निवडले बाबा मला काहीच टेंशन नहीं। ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, यानी 2 आपके पसंद के चुनो, एक ऐसा चुनो जिसमें भविष्य आपका आगे हो सकता है। ठीक है, कठिन है लेकिन आपको 3 साल यहाँ पर पढ़ाई करनी है। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा हमारा ये कॉलेज है SVM आर्ट्स कॉलेज, यानी हमारे साथ साइंस और कॉमर्स जुड़े वाले नहीं हैं, तो हमारा पूरा कॉन्सन्ट्रेशन ठीक आहे पूर्ण आर्ट्सचे विद्यार्थीवरच राहतं। दुसरे अनेक कॉलेज आहेत ज्याच्यामध्ये सायन्स आणि कॉमर्स सुद्धा असतात, त्यावेळेस आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांना महत्त्व देत नाहीत, प्राचार्य आमच्याकडे लक्ष देत नाहीत, सांस्कृतिक विभाग आपल्याकडे लक्ष देत नाही असं लोक म्हणतात, पण आमच्याकडे शुद्ध प्युअर आर्ट्स आहे, तर तुम्हाला पूर्ण व्हॅल्यू इथं भेटते। त्यामुळे हे असे 5 विषय तुम्ही निवडायचे आहेत। हो, ठीक है, ठीक है। ये इस तरह से आप विषय तय करने के बाद, जैसे मैंने कहा ये पास में जो दिखाई दे रहा है रूम नंबर 10, वहाँ पर जाकर आप फॉर्म लो। फॉर्म लेने के बाद बाजू में जो हॉल है, देखो ये पास में दिखाई दे रहा ना आपको वो हॉल, तो वो हॉल में जाना है। आपको पता है वो हॉल में हमने बोर्ड के ऊपर ये तीनों ही फॉर्म्स जो हैं, यानी ये एडमिशन फॉर्म, इसके बाद में एलिजिबिलिटी फॉर्म और एग्ज़ाम फॉर्म, ये तीनों के डेमो नमूना लगाए हुए हैं। उसको देखकर अपना फॉर्म भरो, सिग्नेचर करो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स पिन कर दो। अच्छा, पिन करके ऑफिस में जाना है। वहाँ पर जो फीस है 1000 रुपये जो भी फीस देना है वो फीस देना है। उनके पास से जो पावती रिसिप्ट मिलती है वो लेना है। एक कॉपी इस फॉर्म के साथ लगाना है, एक कॉपी आपके पास संभाल के रखना है। हाँ, ठीक, हाँ, ठीक है। वो पिन करके यहाँ पर लाकर हमारे पास जमा कर देना है वो आपका फॉर्म। जी, कुछ दिनों के बाद आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बोनाफाइड
यानी जैसे एसटी बसेस शुरू हो जाएंगे आपके गांव से यहाँ तक आने के लिए, आपको पास निकालने के लिए वो काम आएगा। या हॉस्टल का एडमिशन के लिए आपको बोनाफाइड लगाना होगा, वो बोनाफाइड आपको काम आएगा। ठीक है। कुछ दिनों के बाद जैसा ही सारे एडमिशन पूरे हो जाएंगे आपको आई कार्ड बनाकर मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी ये फॉर्म भरते समय एक महत्वपूर्ण बात है, वो है आपका कोई भी जो व्हाट्सएप नंबर है चालू, समझो आपके पास नहीं है, आपके पिताजी के पास होगा या आपके भाई के पास होगा या किसी सहेली के पास होगा, उसका एक व्हाट्सएप नंबर जो चालू है वो आपको यहाँ पर लिख कर देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। जैसा ये कोविड-19 की वजह से कॉलेज थोड़ा सा देर से शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको पता है हमारा कॉलेज फेमस है, हमारे पास रेगुलर क्लासेस होते हैं। हाँ। फिर भी अगर क्लासेस नहीं होते तो भी हम ये वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप करके उसमें वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। इसलिए ध्यान रहे, नहीं तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, आज वीडियो एक नंबर दे देते हैं, 8 दिन के बाद वो नंबर बंद हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर जिसमें इंटरनेट चालू है, ऐसा कोई नंबर आप दीजिए जिससे कि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। बिल्कुल। ठीक है। कोई शंका है तो आप पूछ सकते हो। फिर एक बार 12वीं में अच्छे अंक लिए हैं आप, उसके लिए आपका अभिनंदन, धन्यवाद। और आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लो, साथ में हम बहुत दूर तक चलेंगे। बीए के बाद हमारे पास एमए का भी विषय है, तो एमए भी आप यहाँ कर सकते हो। जी सर। ठीक है। हाँ। थैंक यू। धन्यवाद।